प्यारे बच्चों, मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे पाठ थप रोटी थप दाल के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। पिछले वीडियो में पूरे पाठ को हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, पूरे पाठ को हम समझ चुके हैं। आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे अभ्यास के प्रश्न उत्तर पर। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कोई और शीर्षक। शीर्षक क्या होता है? किसी भी पाठ के नाम को ही हम शीर्षक कहते हैं। जैसा कि हमारे पाठ का शीर्षक क्या है, हमारे पाठ का नाम क्या है? थप रोटी थप दाल। नाटक का नाम थप रोटी थप दाल क्यों है? तुम इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे? सबसे पहले तो आपको बताना है कि इस पाठ का, इस नाटक का नाम थप रोटी थप दाल ही क्यों रखा गया है, और अगर आपको इसका नाम बदलकर कोई नया नाम रखना है तो आप क्या नाम दोगे इसको? प्यारे बच्चों, नाटक में हमने देखा सभी बच्चे मिलकर थप रोटी थप दाल यानी रोटी और दाल बनाने का खेल खेलते हैं। पूरे पाठ में इसी के बारे में बातचीत की गई है, इसीलिए पूरे नाटक का नाम ही क्या रख दिया गया है? थप रोटी थप दाल। नाटक का नाम थप रोटी थप दाल क्यों रखा गया है? क्योंकि पूरे पाठ में रोटी और दाल बनाने के खेल के बारे में बच्चे खेलते हैं और उसके बारे में बातचीत करते हैं। तुम इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे? अगर आपको इस पाठ का नाम बदलकर कोई और नाम रखना पड़ेगा तो आप क्या नाम देना चाहोगे? इसके बारे में आप सोचिए और इसको एक नया नाम दीजिए। इस पूरे खेल में बिल्ली आखिर में रोटी और चावल खा जाती है, इसीलिए हम इसका नाम रख सकते हैं बिल्ली खा गई रोटी भात। किसने रोटी दाल चुराई? आखिरकार बिल्ली रोटी और दाल चुरा कर खा जाती है, तो इस तरह का नाम भी हम इस पाठ का रख सकते हैं। आओ बनाएं रोटी दाल, ये नाम भी हम रख सकते हैं। और आपको कोई और नाम समझ में आ रहा है, किसी और नाम के बारे में आप सोच रहे हैं, तो भी आप उसका नाम रख सकते हैं। आइए हमारा दूसरा प्रश्न देखते हैं। आवाज वाले शब्द। थप रोटी थप दाल। थप शब्द से लगता है किसी तरह की आवाज है। आवाज का मजा देने वाले और भी बहुत से शब्द हैं, जैसे टप, खट। टप टप की आवाज़ पानी से आती है, खट खट की आवाज़ किसी चीज़ को खटखटाने से आती है। ऐसे ही कुछ शब्द तुम भी लिखो। आपको भी कुछ ऐसे शब्द लिखने हैं जिनसे हमें आवाज़ के बारे में पता चलता है। जैसे कि खर खर, जब हम खर्राटे लेते हैं तो खर खर की आवाज़ आती है। सर सर, जब कोई भी वस्तु धीमे धीमे से सरक के जाती है तो कैसी आवाज़ आती है? सर सर। इसी तरीके से कोई और आवाज़ भी आपके दिमाग में आ रही है तो उसको भी आप लिख सकते हैं। टिक टिक, सूं, इस तरह के शब्दों से भी हमें आवाज़ के बारे में पता चलता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन कौन से खेल। इस नाटक में बच्चे रोटी बनाने का खेल खेलते हैं। तुम अपने साथियों के साथ कौन कौन से खेल खेलती हो, उनके नाम लिखो। आप सभी बच्चे भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर, अपने साथियों के साथ मिलकर अनेक प्रकार के खेल खेलते हैं। अपने घर में, अपने घर के आस पड़ोस में, अपने स्कूल में अनेक प्रकार के खेल आप जरूर खेलते होंगे। तो उन सभी खेलों के नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। कौन कौन से खेल आप मिलकर खेलते हैं। इस तरह के खेल आप सभी खेलते होंगे, जैसे कि कबड्डी, खो खो, क्रिकेट, पकड़म पकड़ाई, छुपन छुपाई, बैडमिंटन, आँख मिचोली, फुटबॉल, कैरम बोर्ड और भी अनेक प्रकार के खेल आप अपने साथियों के साथ जरूर खेलते होंगे। उन सभी के नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, सोचकर बताओ। क भाग है, नीना चुन्नू और टिंकू से ही दाल क्यों बनवाना चाहती होगी? इसके बारे में आप सोचिए और सोचकर बताइए। नाटक हम पढ़ चुके हैं। चुन्नू और टिंकू को आग जलाना तक नहीं आता था, वे अच्छी तरह दाल पकाना नहीं जानते थे। इसीलिए नीना चाहती होगी कि जब वे दोनों आग जलाने और दाल बनाने में परेशान होंगे तब वे सब उन दोनों पर हंसेंगे और उनका मजा लेंगे। इसीलिए नीना चुन्नू और टिंकू से दाल बनवाना चाहती थी, क्योंकि लड़के जो हैं वो खाना खाना तो जानते हैं, लेकिन उनको आग जलाना और दाल पकाना नहीं आता है। और जब वो दाल पकाने के लिए आग जलाते हैं तो उनकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं और साथ में उनका हाथ भी जल जाता है। दूसरा प्रश्न है, सोचकर बताइए। बच्चों ने खाने पीने की चीज़ें छीके में क्यों रखी? बच्चों ने खाना खाया, खाना खाने के बाद सभी खाने की चीज़ों को छीके में रख दिया, क्योंकि छीका ऊपर लटकाया जाता है और अगर हम छीके में खाना रखते हैं तो कोई भी जानवर हमारे खाने को नहीं खा सकता है। और इसीलिए सभी बच्चे खाना खाकर खाने को छीके में रखकर सो जाते हैं। उनको लगा अगर कोई जानवर आएगा तो उनका खाना सुरक्षित है।
कोई उनके खाने को चुरा नहीं सकता, कोई उनके खाने को खा नहीं सकता। इसीलिए बच्चों ने खाने पीने की चीज़ें छीके में रखी होंगी। अगला प्रश्न है, चुन्नू ने दाल को पहले खट्टा फिर मीठा क्यों बताया? चुन्नू ने पहले दाल को खट्टा कहा क्योंकि वो लड़कियों को चिढ़ाना चाहते थे, लेकिन बाद में जब मुन्नी ने सभी लड़कों को गुस्से से देखा तो उन्होंने दाल को मीठा कहा। पहले चिढ़ाने के लिए खट्टा कहा और फिर मीठा कहा। आइए आगे देखते हैं तुम्हारी बात। तुम्हारे घर में खाना कौन बनाता है? तुम खाना बनाने में क्या क्या मदद करते हो? नीचे दी गई तालिका में लिखो। खाना कौन बनाता है, यहाँ पर आपको नाम लिखना है। मैं क्या मदद कर सकता हूँ, यहाँ पर आपको अपनी मदद के बारे में लिखना है। मैं क्या मदद करता हूँ और मैं क्या मदद करता हूँ उसके बारे में बताना है। तो प्यारे बच्चों, आपके घर में खाना कौन पकाता है? हो सकता है कि आपकी माँ खाना पकाती है, हो सकता है कभी कभी आपके पापा भी खाना बनाते हो सकता है कभी कभी आपकी बड़ी बहन खाना पकाती हो। तो जिस तरीके से आपके घर में कोई खाना पकाता है तो वैसे ही आपने यहाँ पर उनके नाम लिखने हैं। और आप क्या क्या मदद कर सकते हैं और आप क्या क्या करते हैं उसके बारे में भी बताना है। आप यहाँ पर तालिका देख सकते हैं। मम्मी खाना बनाती है, आप सब्जी धो सकते हैं और आप सलाद काटने का काम करते हैं। दादी खाना बनाती है, सलाद काट सकते हैं और सब्जी आप धोते हैं। पापा कभी कभी खाना बनाते हैं, खाना लगा सकता हूँ और खाना लगाता हूँ। इस तरीके से आप अपनी तालिका को पूरा कर सकते हैं। और कोई व्यक्ति आपके घर में है, वो भी खाना बनाता है तो उसका नाम भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और आप कोई और भी काम कर सकते हैं और भी मदद करते हैं तो उसके बारे में भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तुम क्या बनाती? इन बच्चों की जगह तुम होती तो खाने के लिए कौन से 3 पकवान बनाती? उन्हें बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती? पता करो और सूची बनाओ। अगर आप इन नाटक के बच्चों की तरह होते तो आप कौन कौन सा खाना बनाते? किन्हीं 3 पकवान के बारे में आपने बताना है और उनको बनाने में किस किस सामान की ज़रूरत पड़ती है उसके बारे में भी आपने लिखना है। आप कुछ भी बना सकते हैं, कोई सब्जी बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं, पूड़ी बना सकते हैं। कोई भी ऐसा सामान जो आप बना सकते हैं उसका नाम आपको लिखना है और साथ में उसमें कौन कौन सा सामान लगता है उसके बारे में आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करके पता लगा सकते हैं। उनके नाम भी आपको लिखने हैं। आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे कि आलू की सब्जी। आलू की सब्जी बनाने के लिए आपको आलू, प्याज, तेल, मसाले और टमाटर की आवश्यकता होती है। पूरी भी आप बना सकते हैं जिसके लिए आपको आटा चाहिए, आपको रिफाइंड ऑयल चाहिए, पानी चाहिए। रायता बना सकते हैं जिसमें आपको बूंदी, दही, नमक इनकी आवश्यकता पड़ती है। आप किसी और पकवान का नाम भी लिख सकते हैं और उनमें प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं का नाम भी आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, मट्ठा बनाएं। आप सभी जानते हैं मट्ठा कैसे बनाते हैं। दही को बिलोते हैं, अच्छे से उसको घुमाते हैं और उसके बाद उसमें से लस्सी और मक्खन को अलग करते हैं। क भाग में आपसे पूछा गया है, सरला ने कहा मैं दही का मट्ठा चला दूंगी। दही का मट्ठा चलाने का क्या मतलब है? दही बिलोना, दही से लस्सी या छाछ बनाना। सरला को इस काम के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी उनके नाम लिखो। प्यारे बच्चों, हो सकता है आपके घर में कोई गाय है या फिर भैंस है तो आप उसके दूध से आप दही बनाते हैं और दही से आप मट्ठा बनाते हैं। हो सकता है आपने अपने मम्मी को, अपनी दादी को ये काम करते हुए देखा हो या फिर आपके पड़ोस में किसी व्यक्ति को ये काम करते हुए देखा हो, तो आप जानते होंगे मट्ठा कैसे बनाया जाता है। सरला को मट्ठा बनाने के लिए एक बर्तन चाहिए। बर्तन में वो दही डालेगी और दही डालने के बाद उसको चलाने के लिए उसको रई चाहिए या मथनी चाहिए, जिसकी सहायता से उसको चलाने के बाद अच्छे से बिलोने के बाद वो दही से मट्ठा निकाल सकती हैं। अगला प्रश्न है, बिलोना, घोलना, फेंटना, इन तीनों कामों में क्या फ़र्क है? बातचीत करो और पता लगाओ। बिलोना क्या होता है, घोलना क्या होता है और फेंटना क्या होता है? इन तीनों क्रियाओं को हम कैसे कर सकते हैं? बिलोना, आप सभी जानते हैं मट्ठा बनाने के लिए हमें दही को बिलोना पड़ता है। जब किसी चीज़ को रई आदि से मथते हैं तो उसे बिलोना कहते हैं, जैसे दही बिलोना। घोलना, जब किसी तरल पदार्थ में कोई घुलने वाली चीज़ पूरी तरह से मिला देते हैं तो उसे घोलना कहते हैं, जैसे दूध में शक्कर घोलना, दूध में पानी घोलना। इस तरीके से हम घोलने का काम कर सकते हैं। फेंटना, जब किसी चीज़ को हाथ की उंगलियों से पूरी तरह मिला देते हैं तो उसे फेंटना कहते हैं, जैसे पानी मिलाकर बेसन फेंटना, ताकि पानी और बेसन का घोल अच्छे से बन जाए और उसकी सहायता से हम कोई भी पकवान बना सकते हैं। तो इस तरीके से बिलोना, दही को बिलो सकते हैं। घोलने के लिए दूध में हम शक्कर घोल सकते हैं। फेंटने के लिए हम पानी मिलाकर बेसन को फेंट सकते हैं।
और आपने ये सभी क्रियाएं अपने घर में, रसोई घर में ज़रूर देखी होगी। हो सकता है आपकी मम्मी को करते हुए आपने देखा हो, आपकी दादी को करते हुए आपने देखा हो कि कैसे वो बिलोती हैं, कैसे वो फेंटती है किसी वस्तु को, कैसे वो घोलती हैं। अगला प्रश्न है, किन्हीं दो दो चीज़ों के नाम बताओ जिन्हें बिलोते हैं, घोलते हैं और फेंटते हैं। तो अभी अभी हमने जाना बिलोना क्या होता है, घोलना क्या होता है और फेंटना क्या होता है। आपने दो दो वस्तुओं के नाम बताने हैं जिनको हम बिलो सकते हैं, घोल सकते हैं और फेंट सकते हैं। आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, बिलोते हैं, दही को बिलोते हैं, पकी हुई दाल को अच्छे से मिक्स करने के लिए उसको भी हम बिलोते हैं। घोलते हैं, दूध में शक्कर घोलते हैं, पानी में नमक घोलते हैं। फेंटते हैं, दवा में शहद फेंटते हैं ताकि शहद और दवा अच्छे से मिल जाए। पानी के साथ बेसन को फेंटते हैं। इस तरीके से आप अपने नाम लिख सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सरला ने रई से मट्ठा बिलोया। रई को मथनी भी कहते हैं। रसोई के दूसरे बर्तनों को तुम्हारे घर की भाषा में क्या कहते हैं? कक्षा में इस पर बातचीत करो और एक सूची बनाओ। प्यारे बच्चों, हो सकता है आपके घर में जिन बर्तनों को किस नाम से बुलाते हैं, किसी और के घर में उन्हीं बर्तनों को किसी और नाम से बुलाते होंगे। तो इस तरीके से आप अपनी रसोई घर के बर्तनों के नामों के बारे में जान सकते हैं। इसके लिए आप बातचीत कर सकते हैं अपने मम्मी से, अपने परिवार के सदस्यों के साथ, और कक्षा में अपने साथियों के साथ इस पर चर्चा कर सकते हैं। ये सभी रसोई घर में प्रयोग किए जाने वाली वस्तुओं के नाम हैं। इनको आप अपने दोस्तों के साथ पता कर सकते हैं, क्या वो भी इनको इन्हीं नामों से पुकारते हैं, जैसे कि तवा जिस पर आप रोटी बनाते हैं, कढ़ाई, कलछी, कद्दूकस, चकला, बेलन, छलनी, पतीला, भगोना, कटोरी, चमचा, चम्मच, चिमटा, चाकू, परात, कुकर। इन सभी का प्रयोग हम रसोई घर में करते हैं। हो सकता है किसी बच्चे के घर में किसी एक ही वस्तु को किसी और नाम से बुलाया जाता हो। इसके बारे में आप अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ बातचीत कर सकते हैं। आगे देखते हैं, आओ तुकबंदी करें। नाटक में बच्चों ने अपनी बात को कई बार कविता की तरह कहा है, जैसे टिंकू ने पकाई बड़ियाँ, चुन्नू ने पकाई दाल, टिंकू की बड़ियाँ जल गई, चुन्नू का बुरा हाल। अब तुम भी नीचे लिखी पंक्तियों में कुछ जोड़ो। घंटी बोली टन टन टन। दूसरी पंक्ति आपको बनानी है, कहाँ चले भई कहाँ चले, और ये दूसरी पंक्ति आपको बनानी है। रेल चली भई रेल चली, आगे की पंक्ति आपको बनानी है। कल की छुट्टी परसों इतवार, आगे आपको बनाना है। रोटी दाल पकाएंगे। इस तरीके से बीच बीच में जो पंक्तियाँ छोड़ी गई है उसमें आपको तुकबंदी करनी है और आपको इस कविता को पूरा करना है। आप अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं। कुछ पंक्तियां हम यहाँ पर देख सकते हैं। घंटी बोली टन टन टन, चूड़ी खन की खन खन खन, कहाँ चले भई कहाँ चले, दो तीन नहीं चार भले। रेल चली भई रेल चली, मची यात्रियों में खलबली। कल की छुट्टी परसों इतवार, क्या होगा जब आएगा सोमवार। रोटी दाल पकाएंगे, खाएंगे खिलाएंगे। आप भी अपनी तुकबंदी जरूर कीजिएगा। आइए कुछ और पंक्तियां देखते हैं। घंटी बोली टन टन टन, चलो चले घर को फौरन। कहाँ चले भई कहाँ चले, मम्मी पापा जहाँ चले। रेल चली भई रेल चली, छुक छुक करती रेल चली। कल की छुट्टी परसों इतवार, चलो घूमने चले सब यार। रोटी दाल पकाएंगे, खूब मज़े से खाएंगे। और इस तरीके से प्यारे बच्चों, मैं देखना चाहती हूँ आप कितनी अच्छी अच्छी तुकबंदियाँ करते हैं और इस कविता को पूरा करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है आप इससे भी अच्छी तुकबंदियाँ करके मुझे भेजेंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने थप रोटी थप दाल नाटक के सभी प्रश्नों के बारे में चर्चा की है। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको समझ में आए होंगे और आप अपने सभी प्रश्नों के उत्तर अपने हिंदी की कॉपी में पूरा लिख पाएंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नए पाठ के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खुश होकर पढ़ते रहिए। और हाँ, अपने साथियों के साथ अपना मन पसंदीदा खेल खेलना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए पाठ के साथ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।